वालेकुम। आज मैं एक ऐसी एक्ट्रेस से मिल रही हूँ जिनका काम हम कॉन्स्टेंटली टीवी पे देखते हैं। शी इज़ बिन वर्किंग फॉर इयर्स एंड वी बिन सीइंग हर कॉन्स्टेंटली इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स। और जब भी मैंने इन्हें टीवी पे देखा है, आई हैव फेल्ट दैट शी इज़ ऑलवेज डिलीवर्ड हर 100%. द ड्रामा मे नॉट बी 100 out of 100, but she always delivers her 100%. She makes such an impact whenever she gets a meaty role. ये ऐसा वो मौका है. शी इज अ भाभी दैट वी लव टू हिट इन जमा तकसीम, and I'm so glad I'm getting to meet her. I have wanted to talk to her for ages, and thankfully Jama Takseem has come and there's so much to talk to her about. So I'm talking to Madiha Rizvi. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड स्वीट नेचर्ड लग रही हैं कंपेयर टू हाउ आई सॉ यू ऑन टीवी 2 days ago. ऐसे ही है, मजा आता है। मैं इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स करती हूँ क्योंकि असल में नहीं हूँ ना। हाँ. तो सारा गुस्सा मैं निकाल लेती हूँ स्क्रीन पे। हाँ. तो क्या आपको नेगेटिव वाले रोल ज्यादा अच्छे लगते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑफर ज्यादा होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्यों? ये क्या बात है? बुरी भाभी है हाँ ना? हाँ, एक टाइम पे तो मैं मशहूर हो गई थी यूनिवर्सल भाभी। अच्छा. मेरे पे टैग लगे थे, मीम्स बनने शुरू हो गए थे कि ये यूनिवर्सल भाई, चाहे अच्छी है या बुरी है, मैं ही आ रही होती थी भाभी में। आपने ज्यादा कर लिए होंगे उन दिनों. एग्जैक्टली, वो आगे पीछे 3-4 लग गए थे मेरे। लेकिन बुरी भाभी ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद नेचुरली कर जाती हूँ या करती हूँ। मैं वो बहुत ज्यादा उस तरह वाला नहीं करती हूँ जिस तरह यूजली हमारे यहाँ। एग्जैक्टली, हाँ, ओवर द टॉप नहीं होता। शायद इस वजह से मुझे कास्ट करते हैं, अदरवाइज तो मुझे नहीं समझ आती क्यों। हाँ, क्या देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स आप में, क्या वो सोचते हैं ये है वो इवन ये बुरी औरत हो सकती है। नहीं, लेकिन ठीक है, आप नेगेटिव रोल बुरी भाभी आपने बहुत बार प्ले की है। ये बताएं कि जमा तकसीम में मुझे लगा कि देयर वाज मोर टू यू देन जस्ट द नेगेटिव वुमन. मैंने सोचा कि नहीं, ये औरत है तो अभी तक जो मैंने देखा, आगे की आपकी कहानी बहुत बाकी है बिल्कुल, तो, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा मुझे लगता है कि औरत नेगेटिव तो है, लेकिन शायद इसको पीछे से कोई बैगेज है, इसको डर है, मियाँ से परेशानी है या कुछ गिल्ट है, आई डोंट नो, बट आई लाइक टू लुक एट द लेयर्स ऑफ इस ड्रामे की खूबसूरती है। हर कैरेक्टर के हम लेयर्स देखते हैं. क्या आपको भी ये कैरेक्टर करने में कुछ ज्यादा मजा आया जैसे हमें देखने में कुछ ज्यादा मजा आया? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली ये कैरेक्टर निगत करने में इसलिए भी मजा आया क्योंकि एज यू सेड कि इसमें लेयर्स थे. यूजुअली हमारे यहाँ नेगेटिव की बस एक साइड होती है कि वो बुरा है और एंड में वो एकदम से अच्छा हो जाएगा. एकदम अच्छा. एग्जैक्टली, हाँ. ये हमने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है कि एकदम एंड में माफी वाला सीन मांगा हुआ है मैंने भी. लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वो उसका प्रोसेस आया ही नहीं उसको ठीक होने वाला. इसमें निगत इज नॉट नेगेटिव, शी इज जस्ट एन अदर वुमन. जो घर में भाभियां या ऐसी भी तो होती है ना, अच्छी वाली तो होती है, आई एम सॉरी वरना ऑडियंस कहेगी हम सब बुरी नहीं है, अच्छी वाली होती है लेकिन बुरी वाली भी होती हैं. हर कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई भी, यू नो, देयर आर सम ग्रे एरियाज, इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट. तो निगत का भी ऐसा ही है कि इतने एक्सपीरियंसेस उसने 20-22 साल दिए हैं इस घर में. अब उन 20-22 सालों में उसके हस्बैंड, क्योंकि अब हम 10th एपिसोड हमने देखा है कि वो अपने हस्बैंड को कहती है कि व्हाई यू आर ब्लेमिंग मी फॉर रेजिंग द किड ओनली, व्हाट यू वर डूइंग, स्टेज ड्रामे तो ये वो नौकरानी वाला चक्कर एंड ऑल दैट. तो वो इस चीज को भी लेके 20 साल से इसमें भी है, इस पेन में भी है. फिर अब उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो कैसे निकलती है, वो टॉन्ट करके निकल रही है या किसी को बुरा बोल के निकल रही है या कैसे निकल रही है. आई डोंट थिंक इट्स एग्जैक्टली अ नेगेटिव कैरेक्टर. अब इसकी लेयर्स और यही हैं कि अब बेटे की बारी आई है तो वो उसका एक लेयर और दिखाए कि शी इज इमोशनल साइड, वो लालची नहीं है या वो इसलिए नहीं चाहती कि बेटा वापस आए क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल, जो बाकी सबका कंसर्न, जो बाकी एग्जैक्टली मियाँ का कंसर्न है कि भाई अगर ये हुआ तो प्रॉपर्टी सारी बर्बाद हो जाएगी. अब लेकिन वो बेटे के लिए है कि नहीं भाई, अब एक तो डिनाइल में है, नहीं मान रही है, नहीं मानेगी, काफी देर तक नहीं मानेगी. माँ नहीं मान सकती एग्जैक्टली. कभी भी कोई, और शायद ये भी एक लेयर दी है हमने सीन में कि वो समझती है कि शायद हो गया है, ये हुआ है कहीं ना कहीं, कुछ तो हुआ है. देयर कांट बी अ स्मोक विदाउट अ फायर, कुछ तो है, बट वो नहीं मानना चाहती इस चीज को, उसे बेटे को सेव करना चाहती है. और फिर कुछ जगहों पे निगत में काफी लेयर्स हैं. शी इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिव. अभी आगे और भी आएगा, पता चलेगा. आई कांट स्पीक मच क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ है. अ लॉट इज कमिंग.
हाँ मुझे भी लगा, बल्कि हाँ अभी वाले एपिसोड देख के जब वो उसका दुख देखा ना कि बेटा इस तरह चला गया, तभी मुझे लगा कि नहीं, देयर इज मोर टू दिस वुमन। एंड बिल्कुल ऑफ कोर्स उस वक्त हमारा इंटरव्यू प्लान हो गया था, तो आई वाज लाइक ओ एक्सीलेंट टाइम टू मीट हर, बिकॉज जिसको हम हेट कर रहे थे, जो बस राशिदा को बुली कर रही होती थी, औरत जो हर वक्त नेगेटिव थी, शायद उसकी कोई बैक स्टोरी है जिसकी बिल्कुल वजह से। अच्छा, ये इसलिए भी मुझे लगा क्योंकि सरवत नजीर की स्क्रिप्ट है, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हैं कि एक सरवत प्रोसेस होगा। सरवत नजीर की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका स्क्रिप्ट हमेशा हर कैरेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और एक्चुअली ये लेयर्स जो होती हैं वो राइटर ही क्रिएट करता है, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन अली की है, लेकिन राइटर ने हर टॉपिक को, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे मैसेजेस, छोटी छोटी बात बच्चे के मुंह से कहलवा दी, बड़े के मुंह से कहलवा दी। मुझे सरवत की ये चीज बहुत अच्छी लगी इसमें कि छोटे छोटे मैसेजेस, हर कैरेक्टर के मुंह से कुछ ना कुछ जा रहा है जो एज अ मैसेज जा रहा है, और वो इतना कुछ है कि उसको सम अप करने में टाइम लगेगा लोगों को भी, क्योंकि एक तरह से सोसाइटी को चैलेंज किया है इस ड्रामे ने। यू नो काफी स्टिग्मास ब्रेक किए हैं, बहुत कुछ जनरेशनल ट्रॉमास ब्रेक होंगे, अभी पता नहीं क्या क्या होगा इस स्क्रिप्ट की वजह से। और आई थिंक ये कंप्लीट जब तक आप लोग नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा जमा तकसीम क्या है, आखिरी सीन के बाद समझ में आएगा एक्चुअली। अच्छा या बिकॉज देयर मोर लेयर्स, अ लॉट ऑफ लेयर्स टू कम, a lot more messages, a Yes. lot more twists. यस बिल्कुल। अच्छा, जब जमा तकसीम शुरू हुआ था पहले 2 एपिसोड तो था तो इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने कहा ओ इट्स अनदर सास बहू ड्रामा। जब आपको स्क्रिप्ट मिली तब आपको भी लगा कि शायद ये अनदर सास बहू ड्रामा है? मैंने 2 एपिसोड पढ़े थे, जैसे आपने कहा मैं 2 एपिसोड देखे थे, मैंने 2 पढ़ के मना कर दिया था एग्जैक्टली exactly. अच्छा। और टू बी ऑनेस्ट मैं पहली दफा ये बात बोल रही हूँ कहीं पे, मैंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर मेरी अली से मीटिंग हुई, हम टीवी महेश होते हैं, महेश से मेरी मीटिंग हुई। अली ने फिर मुझे बड़ा इसको ब्रीफ किया कि अभी इसको आपने पूरा पढ़ें फिर आप समझें और फिर हम इसको खेलेंगे। इसकी एग्जीक्यूशन मैं बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली ड्रामे की तरह नहीं करूंगा, सब बहुत डिफरेंट होगा, आप मुझ पे ट्रस्ट करें। फिर मैंने इसको पढ़ा, जब मैंने पढ़ा इसको ओफ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो छोड़ने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। फिर अली से बात हुई, फिर मैंने अली को देखा 1 वीक पूरा मेरा, क्योंकि अली के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी काम नहीं किया था, बट अली की एग्जीक्यूशन आई थिंक इट टुक दिस ड्रामा टू अनदर लेवल, न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। और एक बेंचमार्क सेट कर दिया है जमा तकसीम ने, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। सही बात है, बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्शन है, क्योंकि वाकई अगर इस तरह कहानी ना होती तो ये जस्ट अनदर स्टोरी होती। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वही कहानी ना, सास बहू फैमिली पॉलिटिक्स। देखिए यूजुअली हमारे पास 8 से 9 कहानियां हैं, ठीक है, जो घूम फिर के इधर से कान पकड़ते हैं उधर से कान पकड़ते हैं, बनता वही है, ठीक है, कहानियों का प्लॉट एक ही है हमारे पास, वो आप जितना खींच लें किसी चीज को ले आए, कहानियां तो वही हैं। नई कहानियों पे बहुत मुश्किल से काम हो रहा है, जो अब शायद शुरू हुआ है। आई थिंक इस टेन्योर में जो ड्रामाज आए हैं वो डिफरेंट आए, या वो डिफरेंट। फिर भी आप देखें, ये जो कहानी जो हजारों बार हमने देखी हुई है, ये कितनी क्लिक करती है ऑडियंस से। बिल्कुल, दैट मीन्स कि अभी भी इस कहानी की डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और डिफरेंट एग्जीक्यूशन, इसको ग्रेसफुली भी पेश किया जा सकता है इस कहानी को, और लड़ाइयां भी वही हैं, दूध दही की लड़ाई है ना बीच में, ये भी हुई है, बट उसको ग्रेसफुली तरीके से भी पेश किया जा सकता है, विच आई थिंक अली डिड अ वंडरफुल जॉब इन दिस। कि अली ने एक्टिंग से लेकर और एग्जीक्यूशन से लेकर एक्टर्स सबको बस यहाँ से पकड़ा हुआ था। अच्छा। कि किसी को ऊपर किसी को नीचे, वो सब ग्राफ, टोन, टेम्पो सब अली साथ साथ हमारी मेंटेन करा रहा था, लेके चल रहा था। अच्छा। और फिर जुमले, वो हमें इतने हसीन जुमले थे, टू द पॉइंट, छोटी बात थी, टू द पॉइंट थी। तो सरवत का स्क्रिप्ट, अली की डायरेक्शन आई थिंक, और फिर एक्टर्स सारे, उफ माय गॉड भाई, एवरीबॉडी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। किड्स, यू वोंट बिलीव, जो इसमें बच्चियां हैं दोनों, एंड दैट फैसल कैरेक्टर, तीनों बच्चे वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, उन्होंने कभी कमर्शियल कुछ भी नहीं किया हुआ, नेवर। तो वो एक अमेजिंग बात थी कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको जो डायरेक्टर मांग रहा है उसको वो चीज दे रहे हैं। तो माशाल्लाह, आई थिंक मुझे लगता है कभी कभी किस्मत भी अच्छी होती है, और जब नीयत बड़ी अच्छी होती है,
क्योंकि आई रिमेम्बर सेट पे हम सब जान मार रहे होते थे, एवरीबडी, बच्चे से लेके बड़ा तक, सब याद कर रहे हैं, बैठे हैं क्यूज पे बैठे हैं। हमने एक सीन 4-4 घंटे में भी किया है शुरू में तो, बल्कि आई थिंक हमने एक सीन दो सीन सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ 2 सीन। कोई बहुत मुश्किल सीन थे? क्योंकि वो एक्चुअली ग्राफ मेंटेन करना मुश्किल था, सीन्स आसान थे। अच्छा। हम क्योंकि बीच से शूट कर रहे थे तो पीछे आगे ये, अब आपको पता है कि ये कितना मुश्किल स्क्रिप्ट है। एग्जैक्टली। तो वो ग्राफ, मूड, टेम्पो, वो सब सेट करते 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 हम लोगों को फॉर्म में आते आते कोई 2 वीक लगे थे। फिर जाके हमारा रिदम में काम शुरू हुआ। हाँ, आगे पीछे जा रहे होते हैं ना असल में आपकी सीक्वेंस, कोई बिल्कुल, हाँ ऑर्गेनाइज तो नहीं बिल्कुल होता। वो आगे से शुरू करते हैं, फिर शुरू के सीन्स बाद में करते हैं जब सब पक्के हो जाते हैं, अपनी कैरेक्टर्स में फिट इन हो जाते हैं, तब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जब बीच से शुरू करते हैं तो और खौफ आता है आपको कि यार क्या करें। तो वो आई थिंक अली के लिए टफ जॉब था, हम सबको उस ग्राफ तक लेकर आना। बट माशाल्लाह सारे एक्टर्स अच्छे अपने काम में, सब इतने अच्छे, परफेक्ट, सब पक्के आर्टिस्ट थे, तो पकड़ लिया सब। स्क्रिप्ट भी अच्छी, देखें स्क्रिप्ट्स में आपने तो बहुत सी ऐसे स्क्रिप्ट्स की हैं जहां आपका कैरेक्टर आता है और फिर फेड आउट कर जाता है। बिल्कुल। मतलब वो अनटाइडी नैरेटिव होता है कि एक कहानी चल रही है, बीच में 2-3 कैरेक्टर आए, उनका कुछ शुरू हुआ और फिर एकदम से वो खत्म हो गया, या कोई बुरी है वो एकदम से अच्छी हो गई, नो रीजनिंग। तो ये तो स्क्रिप्ट इंटेलिजेंट थी, इसमें हर एक शाइन कर है। आई मीन आई नो कैस और लैला की कहानी है, लेकिन उतनी ही आपकी कहानी, उतनी ही रास्ता की, बच्चों की कहानी। तो इसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक ये हम सबको पता भी था फ्रॉम द डे वन। अच्छा। हमें ब्रीफिंग भी यही थी कि ये सब की कहानी है, तो हम सब तभी इतने अलर्ट भी थे पहले दिन से कि भाई ये एक बंदे का नहीं है, ये सबका है और सबको कलेक्टिवली अच्छा काम करना पड़ेगा। ये एक वॉर भी थी सबकी, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी वाज परफॉर्मिंग। अब कई दफा ऐसा होता है, कुछ मैंने भी किए ऐसे प्रोजेक्ट के जहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं तो 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 2 बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो वो 2 ओवर लग रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बेचारे जो नहीं कर रहे वो तो कुछ लग ही नहीं रहे, और ओवरऑल ड्रामा वीक लग रहा है। एग्जैक्टली। कहानी वीक हो जाती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आई थिंक अली को इस बात का ये क्रेडिट है कि उसने कास्टिंग बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी बच्चों की। आई रिमेम्बर हमारे सेट पे जब हमने काम शुरू किया था तो बच्चे आते जाते रह रहे थे, क्योंकि उनके इंटरव्यूज चल रहे थे, साइन नहीं हुए हुए थे कुछ बच्चे। जैसे इलाही जो ये बच्चा है, जो मेरा बेटा बना हुआ है, वो कास्ट नहीं हुआ हुआ था, जीशान। तो हमें 2 वीक्स फिर बच्चे आते थे सेट पे। अब अली एक बच्चा था बड़ा क्यूट सा, हमें लगा बड़ा अच्छा है वो, अली को पता था कि नहीं, उसने फिर इलाही को कास्ट किया, जीशान जिसने प्ले किया। नाउ आई रियलाइज कि बिल्कुल सही किया उसने, जितने बच्चे आए उनमें से ये बिल्कुल सही था, एज वाइज, लुक वाइज, और वो जाहिर है थोड़ा सा दिखाना था एंगर साइड और सारा कुछ। तो वो उसकी कास्टिंग उसने बहुत अच्छी की है, विच मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को जिसने बहुत फायदा भी दिया है कि अच्छी राइटिंग भी है, अच्छा डायरेक्टर भी है, अच्छी कास्ट भी है। व्हाट एल्स डू यू वांट। बिल्कुल। और पेस बहुत अच्छी है, पेस बहुत अच्छी है, बेकार exactly, हाँ। तकलीफ दे है, लेकिन एक तकलीफ से आप फौरन दूसरी तकलीफ पे चले जाते हैं, तो यू नो द पेस कीप्स गोइंग एग्जैक्टली। और मैसेजेस भी बीच में फिर एकदम से सारे हैं कि उनको कवर करना बड़ा मुश्किल है एकदम से, बहुत सारे। बहुत सारे, बट दे ऑल हिट होम। तो एक जमा तकसीम की बात मैंने कही भी कुछ टाइम पहले, और एक मैंने रील निकाली इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज सरप्राइज एट द रिस्पांस। मैंने बस बोला कि ड्रामा तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ड्रामा के जो यूट्यूब कमेंट्स हैं वो बड़ा मुझे दुख दे रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब हर औरत या लाइक 99% औरतें कह रही हैं हाँ हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ। यार ये तो सबके साथ ये हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे रह रहे हैं? आपको हेट मिला, अब जब सबके साथ हो रहा है तो आप वो बुरी भाभी हैं जो जिस किसी की भाभी ने इसी तरह जुल्म किया होगा उस पे, आपको हेट मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ये है। अमेजिंगली बताऊं, मुझे हेट नहीं मिल रहा। अच्छा। पता नहीं क्यों, मिलना चाहिए था मुझे, मैं खुद भी हैरान हूँ। बट लोग, अब वो जीशान वाला जो ट्रैक मेरा गुजरा उस पे भी लोग रील्स बना रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है, माँ ही सपोर्ट करती है, सब करती है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा इतना वो रखा हुआ नहीं है नेगेटिव। हाँ। ये नेचुरल नॉर्मल बातें हैं, और घरों में खवातीन होती हैं जो इस तरह की बात सब में कर जाती हैं, किस्म की। एग्जैक्टली। और वो अच्छी भी बन गई, सबसे अच्छी भी हैं, क्योंकि देखें फिर वही बात है कि मेरा मैका स्ट्रांग है इस ड्रामे में जी, तो उस बहू की चलती है जिसका मैका स्ट्रांग होता है, तो उस चीज का मैं फायदा उठाती हूँ।
और ऐसे वाकई में कैरेक्टर्स होते हैं। अब आप जो कह रही हैं, बड़े मजे की ये डिबेट शुरू हुई है कल से कि सब अगर अच्छे हैं और सबके साथ ये हुआ है, तो फिर वो बुरे लोग कौन है इस माशरे में जिन्होंने किया है? ये जो वो बुरी भाभी कौन सी है? वो बुरी नंद कौन है, वो बुरी भाभी? क्योंकि देखिए वो आगे कहेंगे तो नहीं कि हाँ यार हमसे ये गलत हुआ है, nobody will gonna say it। ये देखें। बट मैं चाहती हूँ कि वो अपने अंदर जरूर इस चीज को रियलाइज I करें। hope so। नहीं, सभी अपने दुख लेके बैठ गए, कोई सबक तो ले उससे। नहीं, लेना तो चाहिए भाई, बिल्कुल। उसूलन सरवत नजीर तो यही चाहती होंगी। सरवत तो ये चाहती है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा बना दिया है। और हम चाहते हैं कि आप लोग वाकई इससे सीखें, तो आई थिंक कुछ फर्क तो पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा। एक कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है कि हाँ मिलके रहना भी अच्छा है, लेकिन मिलके रहने के बारे के मतलब एक तो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कल्चरल नॉर्म है, सेकेंडली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हाँ, बल्कि तो मगर ये कि कुछ घरों में ये है भी, ऐसी बात होती है कि अच्छा अगर माँ बाप को लेके बीवी अगर अलग हो रही है तो ये तो बड़े गुनाह की बात है, और वो खवातीन ये सोचती हैं कि ये हमारे पे गुनाह है। ऐसा होता है, और मर्द ब्लेम भी करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम पे गुनाह होगा, अगर हम अलग हुए अपने माँ बाप को छोड़ा तो ये चीज भी ब्रेक की है। काफी चीजें छेड़ दी हैं इस ड्रामे ने, काफी बहस छेड़ दी है। अब ये तो लोगों पे है कि क्या पिक करते हैं और कैसे। आपको लगता है मोस्टली औरतें देख रही हैं? नहीं, मर्द भी देख रहे हैं। अच्छा, मर्द क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा है इसमें कि वो माँ के हाथों फंसते हैं, बाप के हाथों फंसते हैं, बीवी के हाथों भी फंसे हुए होते हैं, वो भी कहीं इस सिस्टम में लॉक हुए हैं। हो सकता है वो कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं वो बेगम के लिए या किसी के लिए भी, बट वो एक प्रेशर है जो माँ बाप बहनों का सबका, तो वो नहीं कर पाते खुल के। अब वो छुप के सुशी ला रहा है उसके लिए, और वो बोल भी रहा है कि अच्छा हमीद भाई भी लेके जाते हैं, मजीद भाई भी लेके जाते हैं छुप के खाना, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये भी तो है ना कि अब मर्द भी तो बेचारा पिस रहा है ना बीच में कहीं ना कहीं। हाँ, ये चीज भी एक हाईलाइट की गई, तो मर्द भी बहुत देख रहे हैं शौक से। कमेंट्स से मुझे सिर्फ औरतें नजर आती हैं जिन सबको, जो सब हीरोइंस हैं इस ड्रामे की, विलन वाली नहीं नजर आई अभी तक। चुके मैं भी ढूंढ रही हूँ वो किधर है मिलने सारी। आप कभी रही हैं जॉइंट फैमिली में? मैं जॉइंट फैमिली में कभी भी नहीं रही, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली बहुत छोटी थी, फिर शादी हुई तो वो लोग बहुत कम लोग थे, फिर दूसरी शादी जहां मेरी अब हुई है वहां मैं कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रही हूँ। वैसे भी मेरी फैमिली है वो मेरे मामू के बेटे हैं और मेरी मामू की फैमिली, तो मैं नहीं रही हूँ जॉइंट फैमिली में, बट आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। ऐसा मुझे होता भी तो मैं नहीं रहती, अलग ही रहती मैं। माई स्टांस इज क्लियर फ्रॉम द डे वन। अच्छा, यानी आप इमेजिन कर रही हैं सारी ये जो भाभी वाली टैक्टिक्स एंड ऑल, यू नेवर सीन इट योरसेल्फ? नो 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 नो, नेवर। अच्छा, पता है शुरू में स्पेशली, अब तो ना जमा तकसीम के हम एक वर्ल्ड में आ गए हैं, हम उस जोन में आ गए। शुरू में मुझे बहुत पेनफुल लगा पहले 2 एपिसोड, वही जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आई फाउंड इट अ वेरी टफ वॉच कि यार ये तो भाभी भी बुरी है, ये तो सास भी बुरी है, ये तो नंद भी इतनी तेज जबान की है, और ये लड़की कितनी बेवकूफ है, ये क्यों इनमें शादी करना चाहिए। ये वो फेज था ना शुरू का, तो इट वॉज अ टफ वॉच, इट स्टिल इज अ टफ वॉच, बट वही के बताने का तरीका इतना अच्छा है, नरेशन इतनी अच्छी है, डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, कि हम देखे जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये नोटिस करें तो आपको नहीं पता कि सिद्रा के साथ क्या हुआ है, बट यू नो, आपने खुद एज्यूम कर लिया ना कुछ तो। ठीक है, हमें नहीं बताना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, फिर भी लोगों को समझ आ गई हाँ क्या हुआ और कितना हुआ है। बहुत इंटेलिजेंट, ये कितनी इंटेलिजेंट बात है, कितनी बारीक बात है ये। और ये कितना लंबा सीक्वेंस था जहां तलहा मेरे भाई के घर से भागकर सुनता है, भागकर आता है, पूरा ये सब होता है, फिर घर वाले आते हैं, वो एक पंचायत लगती है। इस पूरे सीक्वेंस में आपको पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है और कितना हुआ है, तो ये कितनी बड़ी बात है। वेरी इंटेलिजेंटली पोर्ट्रेड, वेरी इंटेलिजेंटली। हाँ, मतलब टीवी के आप लिमिटेशंस में भी रहे, और आपने बात भी कर दी, और ये भी बता दिया कि कुछ बहुत नहीं हुआ है, अल्लाह माफ करे, मतलब जो लेकिन हुआ इस एज, बिल्कुल हाँ जो हुआ है, क्योंकि वो दुपट्टा उसने फेंका, एक छोटी छोटी डिटेलिंग से कि अभी शायद वो दुपट्टे तक की थी बात और वो पहुंच गया और सब हो गया, यही सबको समझ एग्जैक्टली। फिर उस बच्चे के साथ जो हॉस्टल में होता है जीशान के साथ, वो कितना ट्रिकी था उसको शूट करना और वो करना,
बट वो भी आपको पता है कि कितना हुआ और क्या हुआ, उसको सिर्फ तंग किया है और लड़कों ने छेड़ा है और वो चले गए। Yeah. तो ये चीजें शूट करना बहुत मुश्किल होता है कि आप कितना करोगे, कितना रखना चाहिए, टीवी के लिमिट्स में भी रहे बिल्कुल, और बात भी कन्वे हो जाए। वाकई राइट, बहुत इंटेलिजेंटली किया, बिल्कुल। सेंसिटिवली किया। बिल्कुल, हाँ, हमने दिखाया ही कुछ नहीं, लेकिन समझ आ गया, लेकिन सबको एक समझ आ गया, एक एक बात समझ में आ गई, बिल्कुल। हाँ। तो क्या हैवी था सेट भी? क्या हैवी था? मैं सोच रही थी सच अ हैवी वाज द सेट हैवी? टेंशन होती थी बहुत। ये जो 2 एपिसोड्स थे, ये वाले 9 और 10, ये शूट करना हम सब के लिए बहुत टफ था। हमसे ज्यादा तो अली के लिए टफ था। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो ये वाला ट्रैक शूट करे। वही कहता था कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोटे छोटे बच्चों का मैं ये किसी के लिए भी ये डिस्टर्बिंग, ऑफ कोर्स एक सेंसिटिव इंसान के लिए बात डिस्टर्बिंग है। इट्स नॉट दैट इजी कि आपको आओ यार शूट करते हैं, चलो हो गया, चलो जी ये वो, नो। हम सब बहुत डिप्रेस्ड थे, और क्योंकि हमारा एक माहौल भी सारा फैमिली वाला बना हुआ था, और क्योंकि ये बच्चियां फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी थी, हम सारे बड़े क्लोज भी थे। हानिया, ये जीशान, सिद्रा, हम सारे पूरी कास्ट। ये हम वाकई लिटरली ये 2 एपिसोड करते हुए मुझे याद है कि हम वाकई रो रहे थे। हम उस ट्रांस में थे और वाकई ऐसा लग रहा था कि हमारे घर के बच्चों में ये हो गया हुआ। अच्छा, एवरीबडी, शेख साहब से लेकर छोटे बच्ची ट्विंकल जो हमारी मारिया है उस तक, एवरीबडी वाज इन दैट मोड, इन दैट थिंग। और हम वाकई में लिटरली खुद रोए हैं, सब कुछ, सारे इमोशंस हमारे अपने थे। नथिंग वाज कि जी कुछ लगा के रो रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एवरीबडी वॉज इन टू इट बैडली। मैं तो बल्कि काफी दिनों तक, आई एम श्योर बाकी भी हम डिस्टर्ब थे। इवन ये एपिसोड देखने के बाद भी इट रिकॉल्ड, और मैं पूरा रात इतना डिस्टर्ब थी कि मैं बात भी नहीं सबसे कर पा रही थी कि अच्छा गया एपिसोड या कैसा गया। हाँ, डिस्टर्ब, क्योंकि हम सब रो रहे थे, सेट पे भी रो रहे थे, एपिसोड देखने के बाद भी हम सब रो रहे थे। अपने घरों में बस मैसेजेस कर रहे थे कि यार रुला दिया, सब यही बोल रहे थे। क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग। और ये शूट करना, इट रियली वाजंट इजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसका और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा बेटा है जिस पे बात आई है, और वो बच्ची है आगे, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मुझे अगेंस्ट जाना है, जो मैं हूँ उससे अगेंस्ट जाके मुझे इस चीज को, उस बच्चे को शेल्टर देना है। तो वो मुझे अपने अगेंस्ट जो जाना पड़ा, वो ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था। मैं बल्कि कल अपने बेटे को मैसेज किया, मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हें रख के थप्पड़ मारूं, उसकी तला ने क्या मारना था, मैं मारती तुम्हें। लेकिन ऑफ कोर्स शूट करना इतना आसान नहीं होता, ये चीजें, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। और आप लोगों को पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स भी हैं? जी बिल्कुल पता था, और हमें ये भी पता था ये देखे जाएंगे, ये डिस्कस होंगे, ये किस लेवल तक डिस्कस होंगे। हमें ये भी शक था कि कहीं बैकलैश ना आ जाए, ये भी था हमारे माइंड में कि कोई इसको कहीं कुछ और कहीं मिसअंडरस्टूड ना हो जाए हमारा पूरा प्रोजेक्ट। यू नो, कहीं की कोई बैकलैश ही आ जाए, कोई कह दे कि जी ये क्या क्यों दिखा रहे हैं ये सब कुछ, यू नो। बिल्कुल, ये भी हो सकता बहुत सेंसिटिविटी के साथ वो सब दिखाया हम गया। सब बहुत डरे हुए थे ये शूट करते हुए, और इसलिए हमने बहुत तरीके से भी शूट किया, एक्टिंग भी सबने बड़े तरीके से की। वी वर इनटू इट, हमें ये पता था कि हम कर सही रहे हैं, चीज हम सही दे रहे हैं। अब इस पे बैकलैश आता है या कुछ भी आता है, वी आर रेडी फॉर इट, बिकॉज आगे जाके कभी ना कभी कोई सेन पर्सन जब देखेगा तो सोचेगा कि नहीं यार चीज तो ठीक थी, ड्रामा तो ठीक था। बहुत अक्लमंदी से दिखाया गया, वही जो आपने कहा, कहीं सेंसेशनलाइज नहीं किया गया। देखिए, हमने वो ड्रामे भी देखे जिसमें अब्यूज को सेंसेशनलाइज किया। अनफॉर्चुनेटली इतनी बेवकूफी से वो कहानी चलती है कि अब्यूज को ही ग्लोरीफाई कर लेते हैं। आप भी शायद उनमें से कुछ ड्रामा में हो। अफसोस ये होता है, क्या करें, आप कुछ कर नहीं सकते इसका। लेकिन कभी कभी देखिए कुछ काम दोस्ती के चक्कर में भी होता है, ताल्लुकात की वजह से भी किया जाता है, आप कहीं मना नहीं कर सकते कुछ चीजों को। और कुछ काम इसलिए किया जाता है कि सारे काम ऐसे होते हैं आजकल, तो करना ही होगा। ये भी मसला है कि आप क्या क्या छोड़ेंगे। मतलब चले अभी मुझे 3 ड्रामों की ऑफर्स आ चुकी हैं जिसमें ऑलमोस्ट मेरा सेम कैरेक्टर है। क्यों? आई डोंट नो, नो इमेजिनेशन, नो। और मैंने तीनों को यही बोल के मना किया है कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, अब नेगेटिव नहीं करूंगी, और मैं ये कैरेक्टर इस तरह का अब रिपीट नहीं करूंगी। अच्छा।
तो मतलब देखे ना, ये भी तो होता है फिर। लेकिन मदिया देयर हैव बीन टाइम्स जब आपने रिपीट किया है वही जो आप यूनिवर्सल बिल्कुल, हाँ, भाभी जिन universal दिनों की यही कर रही थी आप, आई नो। अब आपने क्यों सोचा कि मैं रिपीट नहीं करूं? मैंने तब भी सोचा था, मैंने अगर तब भी किए हैं तो वो प्रोजेक्ट्स भी अगर आप मेरे देखें तो वो उनकी स्टोरी कुछ डिफरेंट है। बंधे एक डोर से मैंने किया था, ओह या वो याद है। कंप्लीटली ए डिफरेंट स्टोरी। उसमें मेरा और कामरान का जी अलग ट्रैक था, जी जी वो जो भाभी का, बेबी हाँ और उसका वो सारा हाँ प्रॉब्लम था। मुझे तो वो मैं भाभी थी, बट वो हाँ उसकी प्रॉब्लम और मैं वैसे भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करती कि मैं सोफे कुर्सी वाली भाभी हूँ कि हाँ, मतलब ये कुछ कुर्सी है तो ये भाभी है बैठी हुई है। मैं हमेशा ये देख के करती हूँ कि मेरे करने का कुछ जरूर होना कुछ चाहिए। तो पर्सनालिटी होना कैरेक्टर की। जी बिल्कुल। जी जी तो वो उन दिनों भी जो ड्रामे चले, बट वो वैसी यूनिवर्सल भाभी तो मैं मशहूर ऐसे ही होगी, हाँ बट वो भी मीनिंगफुल ड्रामास थे। झूठी किया था मैंने, अब वो झूठी तो इतना जबरदस्त था कि उसमें हीरोइन ही नेगेटिव होती है जी जी और वो मैं फंसती हूँ हर चीज में याद जाके। है मुझे। तो मैंने कोशिश यही की है कि मैं डिफरेंट तरीके से भाभीियों को पेश करती रहूं। अच्छी कोशिश की, आई थिंक आप सक्सीड करी हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे स्पैन आते हैं, शायद एक ऐसा साल आएगा जब स्क्रिप्ट ही सारी आपकी तरफ एक सी आएंगी, तो फिर आप कभी कभी काम करने की खातिर काम कर लेंगी वो वाला, फॉर मनी, फॉर कंटिन्यूइंग टू वर्क। बहुत से कंसर्न्स होते हैं ना क्रिएटिव के अलावा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी भी ना, अगर मुझे ऐसा मसला भी हो तब भी पैसे की वजह से मैं नहीं करती ऐसा कोई भी काम। अच्छा मैं ताल्लुक दोस्ती में ही फंस जाती हूँ, जब भी फंसती हूँ, जब मुझे करना पड़ जाता इतना है। काम किया है कि सबसे ही आपकी ताल्लुक दोस्ती सबसे होगी, ऑब्वियसली। तो ये तो आप अक्सर अब फंसती क्या हैं। करेंगे कितना मना करेंगे आप। अब अच्छा फिर करना पड़ जाता है आपको, 2-3 मना करने के बाद कहते हैं अच्छा चले, चलो। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे समझ आ रहा है ताल्लुक दोस्ती में आपने कौन सा ड्रामा किया। बस शुक्र है, समझ आ गया ना वैसे। मुझे समझ आ गया। तो हाँ, लेकिन ये कि आपके पास स्क्रिप्ट ऐसे साल 2 साल में कोई एक दफा ही आते हैं, और टू बी ऑनेस्ट अच्छे स्क्रिप्ट इस तरह के मीनिंगफुल स्क्रिप्ट ये साल 2 साल में एक ही दफा आते हैं। तो अब इसके लिए बैठ नहीं सकते। जाहिर है आपको अपने आप को जंग थोड़ी लगाना है, कुछ ना कुछ करते रहना। मेरा तो वैसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि एकदम से जो मैं नहीं कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे कॉल कर देते हैं अच्छा जी माँ का कैरेक्टर है, अब इसकी माँ, उस हीरो की माँ, उस हीरो की माँ। मैं कहती हूँ भाई मुझे माँ का मसला नहीं है, माँ क्या कर रही है ये मसला है मेरा। सही कह रही। अगर वो कह रही है अच्छा बेटा ठीक है भाग जाओ, अच्छा बेटा आ जाओ, अच्छा बेटा निकल जाओ, अच्छा बेटा बैठ जाओ, क्यों कर दिया बेटा, वो खुद कुछ नहीं कर रही, तो मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती भाई, मैं नहीं करना चाहती। और यूजुअली ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं। देखिए आई होप अब रिसेंटली वाकई जो आप कह रही हैं ना स्टोरीज चेंज हो रही हैं, हाँ। तो जो स्टोरीज नहीं भी चेंज हो रही हैं, अब फाइनली मुझे लगता है राइटर्स को एहसास हुआ है कि सपोर्टिंग कास्ट कितनी जरूरी है, और अगर पूरी कहानी अच्छी होगी तभी ड्रामा अच्छा होगा, बिल्कुल सारे कैरेक्टर्स अच्छे होंगे। देखिए हम बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक प्रोजेक्ट अभी लेटली रमजान में किया था, रमजान ड्रामा था, रमजान का ड्रामा था अभी जो लास्ट मैंने आई थिंक ग्रीन के लिए किया था, इश्दी चाशनी हमने किया था। तो उसमें मैंने खुशहाल की माँ का कैरेक्टर प्ले किया। सब बड़ा अच्छा था, वो हमारा सब कुछ था, लेकिन बस वो पता नहीं क्यों नहीं चल सका या क्या हो गया। मुझे लगा शायद मैं खुशहाल की माँ भी नहीं लगी, शायद वो बड़ी बहन लग सकती थी या वो था। बट वो मुझे एक रिग्रेट रहा उस प्रोजेक्ट का भी कि वो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या हुआ उसके साथ भी। वो भी इसी चीज की भेंट चढ़ गया था कि सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स को बहुत फोकस कर दिया था, बाकी पूरे हाउस होल्ड को इतना फोकस नहीं किया गया उसमें। स्टोरी एग्जैक्टली जो पंजाबी भी घर था सब, हाँ वो सारे कैरेक्टर्स को उतनी प्लेसमेंट नहीं मिली, बैलेंस एग्जैक्टली जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जब पिलर्स आपके स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा आगे ऊपर का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता चला जाएगा। ड्रामा तो हर दिन आता है ना, बिल्कुल। तो बड़ा जरूरी होता है कि लवेबल लाइकेबल कैरेक्टर्स हों बहुत सारे। आपको लगता है, वैसे जब मैंने इश्ती चाशनी देखा था मुझे लगा कि रमजान ड्रामों का जो ये फॉर्मूला है यह बहुत सालों चल गया और शायद अब चल ही नहीं रहा। बिल्कुल, आई थिंक दिल वाली गली ने ब्रेक किया ये स्टिग्मा, क्योंकि वो बिल्कुल फर्क था, बिल्कुल फर्क था, वो था ही नहीं, रमजान ड्रामे वाली फील ही नहीं थी ना उसकी। और मुझे पर्सनली पसंद भी बहुत आया था दिल वाली गली, और मुझे लगा कि इसने अब एक बेंचमार्क सेट किया है रमजान के प्रोजेक्ट्स में कि कुछ ऐसा भी बन सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है रमजान का। लेट्स सी इस दफा क्या होता है। हेक्टिक होता होगा, लेकिन रमजान का शूट है ना बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस दफा नहीं करी, क्योंकि जमा तकसीम ने बिल्कुल
दिल ये दिमाग होता ले है, लिया है। दिल दिमाग ले लिया। और ये भी कि अब देखें जमा तकसीम अब ऐसा ड्रामा है कि यहाँ एपिसोड आया, यहाँ ट्विटर पे बात शुरू हुई, यहाँ पे ना सिर्फ हीरो और हीरोइन, मेरे ख्याल से इस बार तो हीरो हीरोइन से ज्यादा दोनों माएँ बिल्कुल बिल्कुल निखत और राशिदा, बच्चों, बिल्कुल इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेके लोगों ने तारीफ की, डिस्कशन की। बिल्कुल। इतना मजा जब आ जाए तो मैंने फिर तो आदतें ऑनेस्टली खराब हो जाती हैं। मैं यही कहती हूँ कि हमें ना स्पॉइल कर दिया है इस हाँ प्रोजेक्ट ने। हाँ। आई थिंक लास्ट इस तरह का जो रिस्पॉन्स आया था वो आंगन के लिए आया था। ओह दैट वाज When we did एजेस आंगन, अगो, yes. वो भी आप करो दैट। वो हाँ, हाँ तो आंगन के बाद मुझे लगता है कि इतना मैसिव रिस्पॉन्स जो आया है वो अब आया है। और आंगन सोशल मीडिया का फुल ऑन दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था जो अब है कि हर एक ट्विटर पे है, हर एक बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे अब है। तो सिर्फ आपका ड्रामा सोशल मीडिया से पता चलता है कि हिट है या फ्लॉप है। आई एग्री, सही बात। तो इसका रिस्पॉन्स इतना आएगा ये नहीं सोचा था, ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। बस हमें डर था कि यार ये अनदर फैमिली ड्रामा समझ के लोग कहीं ना देखें, ऐसा ना हो। बट आई एम ग्लैड, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत थी सबकी, सबकी नीयत बहुत अच्छी थी हमारे सेट पे फ्रॉम द डे वन, बच्चे से लेके बड़े तक की, तो इट पेड ऑफ। तो और आई थिंक सरवत ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मतलब सरवत नजीर की बहुत स्टोरीज ऐसी ही होती हैं, बड़ी इंटैक्ट लिखती हैं वो, और फैमिली की चीजें तो बहुत मजे की लिखती हैं वैसे भी, बट ये इतना पावरफुल लिखा हुआ था। दुखती हुई रग ओहो, ये मैं कहती हूँ हाँ। कि ये दुखती भी रगें छेड़ दी हैं हमने माशरे की। हमने क्या छेड़ दिए, सरवत जी ने छेड़ दिए, हमने उनको ड्राइंग करके और बस अच्छा कर दिया। हो गई, अब क्या करेंगे, ये बस तो अब क्या करेंगे, अब तो मैं प्लीड करूंगी प्लीज प्रोड्यूसर्स अच्छे ड्रामे बनाएं, अच्छी स्टोरीज पे काम करें। और आई थिंक कलेक्टिवली लोगों का, आप सबका बोलना भी बहुत जरूरी है इस चीज पे कि भाई डिफरेंट स्टोरीज चाहिए। डेफिनेटली जिस ड्रामे में सारे पिलर स्ट्रांग है, पूरी कहानी वेल निट है, डेफिनेटली वो ज्यादा स्टैंड आउट करे। अब हीरो हीरोइन का दौर कम होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही वी वांट ओवरऑल स्टोरीज अच्छी और डिफरेंट कहानियां। मतलब हीरो हीरोइन सिर्फ जवान तो नहीं होते ना, एक बात कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं, इसमें मोहब्बत तो 40 साल के आदमी और औरत में भी होती है, मतलब वो भी तो हो सकती है। हम लोग डिफरेंट चीजों पे पता नहीं क्यों नहीं जा रहे, डर रहे हैं अभी भी। जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको हीरो हीरोइन, आप कहती हैं कभी कि लीड क्यों नहीं, कभी हीरोइन का रोल क्यों नहीं, ये कभी दिल में आता है कि ये भाभी क्यों और हीरोइन क्यों नहीं? अब आई डिड, मैंने शादी से पहले किए, एग्जैक्टली किए, फिर शादी हो गई तो बस पता था कि जैसी शादी होगी वैसी भाभी बनूंगी मैं सीधा, और वो यही हुआ। नहीं होता, अब नहीं होता, 8 साल पहले ऐसे ही हो रहा था, जहाँ शादी हुई भाभी शादी हुई फौरन आप भाभी बन गए या साइड के कैरेक्टर्स मिल गए। तो और फिर पहले एक बहुत ज्यादा वो था कि अब वेट आपको बहुत पतला होना पड़ेगा, ये चीजें पहले बहुत देखी जाती थी, अब नहीं है। अब हमारी माशाल्लाह काफी हीरोइंस हैं जो नहीं है पतली, जो सही नॉर्मल है, मतलब उनपे कोई प्रेशर नहीं है कि बिल्कुल दान पान होके आ जाए, पहले बहुत था इस चीज का। तो फिर मैं जाहिर है शादी के फौरन बाद नहीं काम कर सकती थी, और फिर ये कैरेक्टर्स मुझे ऐसे ऑफर होने लगे, मैंने ये करने लगी। लेकिन मुझे ऐसे नहीं होता कभी भी कि मैं हीरोइन आने का कोई फायदा नहीं है, मतलब मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है, एग्जैक्टली अच्छा रोल हो, कुछ हो जो आप बात कर रहे हैं तो कोई मैसेज जा रहा है, कोई बात जा रही है आपके कैरेक्टर से, मेमोरेबल हो, कैरेक्टर मेमोरेबल होना चाहिए, बिल्कुल स्पाइन होनी चाहिए कैरेक्टर में। बस मुझे ये होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि बस मैं बैठी हूँ और भाभी है ये, ये बस तो कर रही है, चाय लाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, आई थिंक वाकई नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, या ऑडियंस की परसेप्शन चेंज हो रही है। तो उस जमाने में होता था कि हीरोइन बिल्कुल पतली हो, एक पर्टिकुलर लुक हो, बिल्कुल, और शादीशुदा ना हो, बिल्कुल आपसे कहा जाता था कि शादी हो गई है तो अब आपको बस फीलिंग आई नहीं, बस उसके बाद कैरेक्टर्स ही ऐसे ऑफर होने लगे ऑटोमेटिकली। आपने कभी ब्रेक ली एक्टिंग की ब्रेक मैंने नहीं ली इवन व्हेन यू हैड योर चिल्ड्रन? नो, मैं तो बल्कि 8 months तक शूट पे ही थी, कर रही थी दोनों बच्चियों की बारी। मैं 7 months 8 months तक मैं शूटिंग कर रही थी, फिर गई मैटरनिटी ब्रेक पे गई, डिलीवरी करके वापस आ गई, फिर शूट ज्वाइन कर ली। सो मच एनर्जी, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बस उस वक्त हो गया, अब नहीं हो सकता। तो ठीक है ना, हो गया।
अच्छा, सो बीइंग अ मदर, ये मैंने सोचा था बिकॉज एज अ मदर माई सेल्फ वाकई रोंगटे खड़े होते हैं जब आप जमा तक सीन देखते हैं, हाँ। स्पेशली जब भी। तो बीइंग अ मदर, वाज इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू? और आपकी 2 बेटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो आमना को, जब आमना का सीन मैंने देखा तो मैंने आमना को कॉल की, मैंने कहा यार यू जस्ट नेल्ड इट। आई थिंक मैं होती तो मैं भी यूं ही पीटती अपने आप को, अगर मैं इन बच्चियों की माँ बनी होती तो। आई थिंक मैं शायद उस वक्त रो भी ज्यादा इसीलिए रही थी, मैं उस वक्त रो रही थी जब आमना वो सीन परफॉर्म कर रही थी कि कितना डिफिकल्ट है ये चीज। जिस माँ पे गुजरती है ये उसी को पता होता है। हम एक्ट कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है उसको पता होता है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट बात है ये, और जाहिर है इस चीज का तो मुझे इतना था, मैं रो रो के पागल हुई हुई थी 2-3 घंटों तक। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस जब ये 10th और 9th एपिसोड मैंने देखा है। तो आई थिंक कास्ट इतना फील कर रही थी कि इट्स बहुत कम आउट ज्यादा, ऑन स्क्रीन। बिल्कुल इट्स कम आउट ऑन स्क्रीन के बिल्कुल, वाकई मतलब हमने वो इम्पोर्टेंट सीन देखा तो आप लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जब आप बहुत परफॉर्म ज्यादा। कर और रहे आई थे। थिंक हमने जब कंपाइल होके टीवी पे जब देखा है ऐसे बैठ के तो वो और हिट कर गया हम लोग को। आई थिंक एवरीबडी वाज क्राइंग। जब मेरी आमना को मैंने कॉल की, मैंने कहा आमना यू डिड सो वेल। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें कॉल करने की। आमना कहती है यार मेरे घर वाले रो रहे हैं, यू डिड सो वेल। हम एक दूसरे को ही सारे यही लगे हुए थे। वो मुझे बता रही थी कि यार एवरीबडी इज क्राइंग इन माई हाउस। मैंने कहा एवरीबडी इज क्राइंग इन माई हाउस ऑल्सो, एवरीबडी वाज क्राइंग फॉर Everybody द is watching एपिसोड। this drama in your house, in her house. सब आप रेगुलरली देख रही हैं? हर हफ्ते देखती मैं हैं? तो बिल्कुल फॉरेन जैसी आता है, मैं फॉरेन अच्छा। जाके, हाँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए और हमने बहुत मेहनत की है इसमें, बहुत ज्यादा। एक एक लाइन, एक एक डायलॉग पे। आई रिमेम्बर अली, अगर मैं कुछ मिस भी करती थी तो अली कहता था मदिया नहीं, ये चुभने वाली बात आप कहना भूल गई। ये कहना भूल गई, और जो उसने कहा है उस पे एक्सप्रेशन देना भी आप भूल गई। मुझे यहाँ लेयर चाहिए आपकी कोई। मैं जो सही है, लेकिन ये उसकी बात थी। मजीद बुरी बने और बुरी बने हैं। लेकिन ये अच्छा है कि वो जितना, जाहिर है आपका कैरेक्टर अगर आप बुरे बन रहे हैं और लग भी रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों में, तो सक्सेस है तो ना, कहीं ना आपको कहीं तो करना ही हिट हो रहा है। हाँ, हाँ, हिट हो रहा है। और अगर अब इमोशनली जाके कहीं हिट हो रहा है तो वो भी हिट हो, वो एक नया पहलू है जो इस दफा मैंने देखा है कि लोग इतना नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एवरीबडी इज मिसअंडरस्टूड इन द ड्रामा। सोशल मीडिया के अलावा अगर ऐसे रैंडम बाजार में कोई मिले, शॉप्स में कोई मिले, वो भी उसे नेगेटिवली नहीं ले रहे? नहीं नहीं नहीं, एवरीबडी इज सेइंग वेरी गुड वर्ड्स अबाउट इट, और सब मुझे यही बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं, और आप लोग जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं। पहले की बात और थी जब नेगेटिव कैरेक्टर्स के पीछे पड़ जाते थे, गालियां पड़ रही हैं, मारे पड़ रही हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी हुआ है ना। बात नहीं है ये, आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे एक दो आर्टिस्ट हैं उनके साथ हुआ है, मेल आर्टिस्ट ही हैं जिनके साथ हुआ है, शुक्र। लेकिन मार तक पड़ी है उन लोगों को। अब लोग समझते हैं कि ये कैरेक्टर्स हैं जो ये प्ले कर रहे हैं, और ये पोर्ट्रे कर रहे हैं माशरे के उन लोगों को जो ये सब कर रहे हैं, जो अभी सामने नहीं आ रहे। वो सामने नहीं आ रहे। ये आपने जो पॉइंट मुझे बताया है ना, मैं कब से सोच रही हूँ वो सरवत नजीर ने ये इतनी इंपॉर्टेंट बात कही। कितने लोग दुख में, अब मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ है जो खराबी पैदा कर रहे हैं। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। ये तो एक पोस्ट बनानी पड़ेगी, वो कहाँ है, वो अपनी निशानदेही कराए। शायद ये करना पड़े। एक पोल डालना पड़ेगा कि वो सब आके चुपके से अपना निशान लगा जाए कि हम उनमें से हम वो सास है, वही सास है। और एक और बड़े मजे का, कल मैंने मीम बल्कि पोस्ट भी किया, किसी ने लिखा हुआ था कि मेरी सास ने ये ड्रामा देख के बोला कि भाई शुक्र है हमारे घर वाले ऐसे नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहू थी, उसने डाला हुआ था, वो कही थी भाई मेरी सास ने तो कह दिया शुक्र है हमारे घर वाले ऐसे नहीं है। तो अभी काफी लोग डिनाइल में भी हैं। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। 3-4 ऐसे ड्रामे आएंगे तो शायद एजुकेशन होगा, इफेक्ट हो कुछ, वो भी अगर ये मान जाए तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जॉइंट फैमिली को इस तरह टारगेट करना भी ब्रेव है। हाँ, ऑफ कोर्स हरासमेंट दिखाना तो बहुत ही ब्रेव है, बट दिस वाकई लोग इसको रिलीजन का हिस्सा समझते हैं, जो कि नहीं है। बिल्कुल। तो इवन दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ हम टीवी, सरवत नजीर, अली। आई थिंक सबसे पहला क्रेडिट तो इसमें आपकी चैनल को जाता है, प्रोड्यूसर्स को जाता है, जो इतना बड़ा लोडेड ड्रामा बना के उसको डाल भी रहे हैं मार्केट में। तो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ मोमना भाभी, एमडी प्रोडक्शंस, ऑफ कोर्स, कि ऐसा स्क्रिप्ट उठाना, फिर सरवत जी का ऐसा लिखना।
फिर अली का ऐसा प्रेजेंट करना, फिर सारे आर्टिस्टों का परफॉर्म करना, आई थिंक वो कहते हैं ना जब कोई चीज अच्छी होनी हो तो फिर हर चीज उसके साथ अच्छी होती चली जाती है। तो ये हुआ एग्जैक्टली, इट वाज मेंट टू बी। अच्छा, मैं सोच रही थी आपके आने से पहले कि अवार्ड सीजन चल रहा है, जब तक इंटरव्यू आएगा अवार्ड्स वो हो गए होंगे, जो मेरे इंस्टाग्राम पे फुल ऑन सीजन चल रहा है। अब ये इन अवार्ड्स पे यूजुअली आप लीड्स को देखते हैं, मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स को देखते हैं, क्या सपोर्टिंग कास्ट को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अवार्ड सेरेमनीज को? देखिए मैं तो बिल्कुल, अगर मैं बोलूंगी तो लगेगा मैं अपनी बात कर रही हूँ, बट मैं अगर अपने सारे एक्टर्स को देखती हूँ मैं उनके लिए भी बात करूंगी और मैं अपनी भी बात करूंगी, सबकी करूंगी कि बिल्कुल सपोर्टिंग कास्ट को ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोग जाके जो अटेंड करके आ जाते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर जाएं, 10 दफा जाएं, लेकिन और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको ये रिकग्निशन मिलनी चाहिए और उनको लेके भी जाना चाहिए, उनको पार्ट बनाना चाहिए। इंडस्ट्री सबकी है और सारे आर्टिस्ट सबके ही हैं, सबके लिए काम करते हैं। जो अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और जो आई थिंक मिलनी चाहिए रिकग्निशन, और उनको होना भी चाहिए अवार्ड। और स्पेशली अब जब एक ड्रामा का सक्सेस सिर्फ हीरो हीरोइन पे, आप अच्छे ड्रामे हीरो हीरोइन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सारी कास्ट अच्छी होती है, माँ भी अच्छी और बाप भी अच्छी और भाई का रोल भी अच्छा प्ले हो रहा है, भाभी का भी, तब भी वो ड्रामा वो वर्क बनता है जो सब देख रहे हैं और सब तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तो बात मैं आपको एक बात बताऊं, तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि हीरो हीरोइन को आप कास्ट करें और फिर आप पूरा ड्रामा बना के मुझे सिर्फ दिखा दें, नहीं हो सकता ना। आपको चाहिए माँ चाहिए, बाप चाहिए, भाभी चाहिए, बहन चाहिए, और अच्छे एक्टर्स चाहिए जो उसको बिलीवेबल कर सके। अब देखिए केस नंबर 9 में, ठीक है, मैंने 2 सीन किए, ठीक है, डॉक्टर साहिबा 2 सीन किए, मैंने एमएलओ बनी हूँ मैं इसमें। अब वहां पे मुझे वजाहत ने जब कॉल की, उसने कहा कि मदिया 2 सीन है, बट ये मेरे ड्रामे का पहला वो कैरेक्टर है जिसके मुंह से एक मैसेज जाएगा, पहला मैसेज जाएगा, पूरी शराह वरा ये वो केस कितनी है, रेप की शराह और सारा कुछ। तो कहता है मैं नहीं करवा सकता किसी और से, मुझे कोई अच्छा आर्टिस्ट चाहिए यहाँ पे। अब करने वालों की भी बात है, मेरी जगह कोई और होता, आई एम श्योर वो मना कर देता कि मैं क्यों करूं 2 सीन का कैरेक्टर, या इतना छोटा, या मुझे ज्यादा उसके लिए और मैं कुछ एस्टैब्लिश नेम हूं, मुझे ज्यादा सीन चाहिए। बिल्कुल। बट ये कि अब आर्टिस्ट कर भी रहे हैं। अब फायजा को भी मैं देख रही हूँ, केस नंबर 9 में फायजा की भी एंट्री हुई है, वो भी 1-2 कुछ सीन्स के लिए, वो भी मैंने भी 2 सीन्स के लिए किया। तो अगर मीनिंगफुल कैरेक्टर है और फिर हमारे होने से वहां फर्क आ रहा है, जो क्या आ रहा है डेफिनेटली आ रहा है, और लोगों के रिएक्शन से पता चलता है कि आ रहा है, तो फिर प्रोडक्शन या बाकियों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट और वो सब देना चाहिए। बिल्कुल। और मदिया बहुत बार ऐसे ड्रामे होते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा जिसमें डॉक्टर या कोई ऐसा रोल होता है ना 2 सीनों का, किसी भी रैंडम लेते हैं, तो वो पूरा ड्रामा इतना खराब लगने लगता है, बिल्कुल चाइल्डिश लगने लगता है। बिल्कुल। सो यू नीड गुड आर्टिस्ट, लेकिन उन गुड आर्टिस्ट को आई ऑल्सो थिंक कि इट्स हाई टाइम कि हमारी अवार्ड सेरेमनीज, हमारे मैगजीन्स, हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स उतना ही जहाँ प्रेज है ना, मेरिट बेस्ड प्रेज होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जाहिर है आप इट हीरो इट हीरोइन को खड़ा करेंगे, आपको व्यूज भी मिलेंगी, आपका टीवी अवार्ड्स टीवी पे भी ज्यादा चलेंगे, सब खुश होंगे, बट मेरिट भी कोई चीज है, मेरिट बेस्ड। हाँ, मैं तो हमेशा मेरिट पे लड़ती आई हूँ, मुझे तो इतने साल हो गए हैं कि मैं कैरेक्टर्स भी, स्क्रिप्ट भी, मैं साल घर बैठ जाती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आ रही कोई चीज तो मैं नहीं करती हूँ, जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा या जब तक कुछ करने का नहीं है उसमें। तो ये वही बात है ना कि आप अंदर ही अंदर, जाहिर है चैलेंज भी कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स को, आप मना भी कर रहे होते हैं चीजें। मैंने अभी 2 दिन में 3 प्रोजेक्ट्स मना किए हैं, वही वाली बात की एग्जैक्टली। अगर आप वही चीज कराओगे, एक तो बेवकूफी उनकी भी है, अभी कौन फिर से एकदम से एग्जैक्टली कि आप क्यों दोबारा फौरन, अभी खत्म भी नहीं हुआ है तो अब वो क्या कर सकते हैं आप फिर? अब इस तरह तो नहीं, आप ऑडियंस भी अकलमंद हो गई है, वो बार-बार वो कहानी नहीं देखते, वो पकड़ लेते हैं कि एग्जैक्टली। फिर वो ड्रामे फ्लॉप होते हैं, वो नहीं चलते या वो नजर में ही नहीं आते। वो यही होता है कि वो आए गए हो जाते हैं, नहीं पता चलता आपको। लेकिन अभी लकीली माशाल्लाह जमा तकसीम का इतना अच्छा अब जो रिव्यू और रिस्पॉन्स आया है हमें, मैं तो कहती हूँ अभी रुक जाओ, सब्र करो, अब लोग डिफरेंट चीज बनाएंगे, अब बनेगी डिफरेंट चीजें।
और बननी चाहिए, बननी चाहिए। बननी चाहिए। मतलब ये कहानी डिफरेंट नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट बिल्कुल इस तरह ही हो जाए। बिल्कुल हाँ। तो लेकिन अब हर डायरेक्टर तो नहीं इस तरह से, जाहिर है मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। आहिस्ता हमें आहिस्ता नजर आ रहा है ना, हाँ। पिछले 2-3 साल में हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। बिल्कुल पहले नहीं थे। बिल्कुल। तो आपने मेरिट पे हमेशा से लड़ाई की, जब तक रोल अच्छा नहीं मिला रुक गई। तो देन आर यू हैप्पी विद वेयर योर करियर इज राइट नाउ? आई एम वेरी हैप्पी। कितने साल हुए आपको? मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं हम्म करते हुए, हम्म और खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का काम किया है। अगर हम्म बुरा भी किया है, फ्लॉप भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से वो काम किया है। हम्म आई डोंट केयर अगर वो नहीं अच्छा गया या कैसा गया या नजर में नहीं आया या बहुत हिट भी हो गया, तो मैं यहाँ से वहीं रहती हूँ। मुझे पता है कि अभी ये जमा तकसीम रोज रोज नहीं बनेगा, आगे अभी और भी चीजें आएंगी, तो वो जाहिर। डिफरेंटली आपको करना है हाँ और करेंगे भी। बट तब भी मैं ये देखती हूँ कि कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, या इसमें कुछ डाल दें या कुछ इनपुट कर लें कैरेक्टर अपनी। कुछ करे तो बिल्कुल ना, वही बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना कि सोफे पे बैठने हाँ, वाली माँ या वो तो भाभी मैं नहीं प्ले करती करूंगी। ही नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं करती, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करती। और इस वजह से मैं काफी कुछ मना भी कर देती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि आप स्क्रीन पे नहीं दिखती, आप काम बहुत कम करती हैं। तो फिर मैं एक सांस लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा जब काम आएगा तो मैं आपको नजर आऊंगी। नहीं मदिया, तो वो जो भी रोल हो, मैं जो इंट्रो में भी कहा, इट ऑलवेज लुक्स लाइक यू आर गिविंग इट योर ऑल। यू, मतलब आप आई हैं, ड्रामा जो भी हो, कहानी जो भी हो, यू विल गिव इट योर ऑल। बस कोशिश यही की है कि अपना 100% दूं, हाँ। और हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ मैं अपने काम के साथ। अच्छा, तो आपकी मदर भी एक्ट्रेस थी, तो क्या वो शुरू से था आप में वो एक्टिंग बग, एक्टिंग ही करनी थी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैं तो मल्टानेशनल में जॉब कर रही थी हम्म और सब कुछ छोड़ छाड़ के, बस दिल था। लेकिन मुझे अब्बा ने कहा था कि जब तक पढ़ाई नहीं खत्म होती तब तक भूल जाओ, कोई सीन नहीं है, बिल्कुल अच्छा। नहीं। हाँ, बस फिर मैंने जॉब वॉब करते 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 बीच में मैंने कहा अब तो पढ़ाई खत्म होगी, जॉब कर ली, अब तो मुझे करने दे। यानी तो मैं कहीं आ पीछे गई। से दिल था। हाँ, हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि हाँ अम्मी जाहिर है बचपन से मैं देख रही थी अम्मी तैयार होके आ रही हैं, फिल्म की शूट से, उनका तो खैर फिल्म का हाँ मीडियम था, ऑफ कोर्स। तो वो उनकी तैयारी भी अलग होती थी फिल्म वालों की। तो वो ग्लैमरस। वही ना, हाँ कभी गरारे पहने हुए तो कभी कुछ पहना हुआ है, कभी 2 चोटियां हैं, कभी इतना मेकअप और ज्वेलरी। तो वो हर लड़की को बड़ा शौक होता है कि अच्छा ये तो ग्लैमर है, तो सिर्फ तैयार ही होना है इसके अंदर। अब पता चला। हाँ बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी कुछ भाग दौड़ है। बट आप कुछ और, वुड यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? आई मीन इफ यू हैड अ चॉइस, फिर से आप चॉइस कर सकें, पास्ट में जाएं, क्या आप एक्टिंग ही करें? नहीं नहीं करें? नहीं, मुझे लगता है मैं कोई मल्टानेशनल या कोई बिजनेस वुमेन होती। अच्छा। हाँ, हालांकि यू आर सच अ गुड एक्ट्रेस। आई नो, यस आई एम। ये भी मैं पता नहीं कैसे हो गया, बस बन गई मैं, आ गया, कर लिया। शायद जीन्स में था या क्या था, बट मैं चाहती हमेशा से यही थी कि मैं कोई बिजनेस वुमेन बनूं और बिजनेस करूं कोई। अच्छा। इफ आई गेट अनदर चांस आई विल डू अ बिजनेस। और बेटियां आपकी, डू दे वांट टू एक्ट? आर दे जो स्टिल वेरी यंग? नो, वन इज 11, वन इज 10, एंड आई थिंक 11 10 अब के दौर में छोटा कहाँ। अब तो मुझे तो, मैं अक्सर अपनी बेटी को कहती हूँ, मुझे लगता है 11 नहीं, तुम 18 की हो गई हो बेटा। लेकिन उनका जो दिल करेगा वो वही करेंगी, मैंने उन पे ही छोड़ा हुआ है। अच्छा है कि अपनी स्टडीज कंप्लीट करें, फिर जो मर्जी करें। एक को राइडिंग का बहुत शौक है, एक को डांस का शौक है। अभी तो बहुत छोटी अभी है, छोटी, और वही ना, बड़े शौक आएंगे। हर 10 दिन बाद एक नया शौक होता है Exactly. उनका। लेकिन आई नो किसी ना किसी में शायद एक्टिंग का आएगा, क्योंकि डेफिनेटली जीन्स ही सारे वही हैं। हाँ। तो वो आई एम रेडी फॉर इट। और है मसला तो एक एक्साइटिंग जॉब तो है कि आप, बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि हाँ, आप हर 6 महीने बाद कोई और है, आप किसी और सेट पे हैं, आपका कोई और फैमिली है, आपके कोई और फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये टफ बहुत है, क्योंकि मैं जब कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ तो मैं जिस टाइम तक वो खत्म नहीं होता मैं वही होती हूँ। अच्छा, जी घर जाके भी जी। आप निगहत भाभी थी घर जाकर? आप ये मेरे घर This is वालों very- से पूछे, वो मुझे कहते ये भी अच्छी हैं, बात मेरे तो नहीं। मियाँ मुझे कहते हैं कि कम आउट ऑफ निगहत, कम आउट ऑफ निगहत। हाय, क्योंकि वो बेचारे। जाहिर है पूरा दिन आपने कैरेक्टर को हाँ तारी किया हुआ है, और इतनी बुरी तरह तारी किया हुआ है कि यहाँ से और यहाँ से आप वही हैं। तो अच्छा। कैसे एकदम से आप स्विच नहीं होता आपका। नहीं, और लेकिन जब रेगुलर स्पेल हो, हाँ हाँ उन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं।
फिर कोई आसपास नहीं भटकता मेरे अगर मैं नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रही हूँ, कोई नेगेटिव अक्सर कैरेक्टर। नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ कि घर में क्या होता है फिर। कुछ नहीं, मैं रात को आके सो जाती हूँ, सुबह शूट पे चली जाती हूँ, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। यही तरीका है। हाँ, लेकिन बीच में मैं अच्छे भी, याया भी एक किया था, वो जरा डिफरेंट था, वो तो बहुत ही डिफरेंट था, याया वाज वेरी डिफरेंट, तो उसमें मैं नेगेटिव नहीं थी। हाँ, लेकिन वो शॉर्टर ड्रामा था और ये एक लॉन्ग स्पेल है, या तो अच्छा, इसमें भी ये क्या एग्जैक्टली नेगेटिव वो वाला नेगेटिव है नहीं ना ये? काफी है, हाँ है। नेगेटिव इनफ है। देखें, अब हमें पता है ग्रे है, लेयर्स हैं, लेकिन है तो ना, है शी तो इज हाँ। अ डिफिकल्ट वुमन, डिफिकल्ट, शी इज अ डिफिकल्ट नहीं वुमन। नहीं, शी इज प्रॉब्लमेटिक एंड डिफिकल्ट, हाँ, यस शी इज, हाँ। बिल्कुल है। और वो आपका दिल चाहता है कि नहीं मुझे अच्छी वाली भाभी का रोल क्यों नहीं दिया, नहीं नहीं, मैं उसमें गरीब मजा नहीं राशिदा आता। बन जाती। नहीं 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 नहीं, उसमें क्या मजा है? मजा तो इसमें है ना जो हम नहीं करते ओरिजिनल लाइफ में, अच्छा। वो करने का मजा आता है। चलो। कैथारसिस तो सारे यही निकलते हैं ना फिर आपके। अच्छा, ये आपका कैथारसिस हो गया। ओके। अच्छा, तो फिर यू डोंट स्नैप आउट ऑफ इट, यू आर इन दैट जोन। या फॉर क्वाइट वाइल, जब खत्म, जैसे अब खत्म होगा तो फिर मैं कोई हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जरा और आप अभी जमा तकसीम के शूट से आ रही हैं, मुझे तो आप अ, खासी पॉजिटिव लग रही हैं। थोड़ी और देर होगा इंटरव्यू तो पता चलेगा। अच्छा, तो देन यू कांट स्नैप आउट ऑफ इट एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। हाउ डू यू हैंडल योर हाउ डू यू हैंडल किड्स एंड वर्क, वो कैसे मैनेज होता है? एक्चुअली अब इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं, तो हाँ। अब वो अपना सारा कुछ खुद मैनेज करती हैं, स्कूल जाना, तैयार होना, सब करना, मतलब उनकी अब मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं रही। ये बहुत पहले प्रॉब्लम था जब वो 5 साल 6 साल 7 साल की थी, बट स्टिल माई मदर इज लिविंग विद मी, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता। ओह, यू आर अम्मा द सर बेस्ट पे बेबी सिटर, है ना? हाँ, तो वो इससे अच्छा और कौन हो सकता है? हाँ, बेस्ट। तो बस वो हाउस हेल्प है, वो उनके साथ अब वो खैर से सब कुछ खुद ही कर लेती हैं, तो उनको अब किसी की जरूरत नहीं, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बच्ची हैं मेरी। हाँ, आई तो थिंक वो अब बड़ी हो गई तो इट गेट्स बिल्कुल, वो इजियर उनका फॉर अपना यू। एक रूटीन है, स्कूल क्लब अपना, वो कराटे करती हैं, वहां जाना, वहां से आना, नमाज पढ़नी, कुरान पढ़नी, सो जाना, तो वो उनकी अपनी एक रूटीन लाइफ की चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन आ जाती है, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, तो बस फिर मैं घर पे कभी कुछ भिजवा रही हूँ, कभी कुछ भिजवा रही हूँ, तो ये साथ साथ चलता मैनेज रहता हो है। जाता या है। अच्छा, एंड आर द किड्स आल्सो वाचिंग जमा तकसीम? ये तो यस, बहुत छोटी हैं। नो 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 नो, इतनी छोटी नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, देखना चाहिए, हर एज ग्रुप को देखना चाहिए जमा तकसीम। मेरे लड़कियों बच्चे और लड़कों को, बिल्कुल, है ना? और मेरे बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं। मैं उनको केस नंबर 9 अभी नहीं देखने दे रही, वो मैंने मना किया उनको, बट ये मैंने कहा देखो, बिल्कुल देखो, क्योंकि अब बच्चे इतने बड़े हैं कि वो अपने स्कूल में हर जगह पे बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, और 10-11 साल के बच्चे अब बच्चे नहीं हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, तो पता होना चाहिए उनको ये सब चीजें। अभी से आप डिस्कस करेंगे तो बच्चों को आइडिया होगा, एंड दे विल बी यू नो कि पता होगा उन्हें कि हमने कैसे चलना है। अच्छा, you're so sorted, मुझे आपसे बात करते लग रहा है आप सॉर्टेड हैं, बच्चों का भी मैनेज किया हुआ है, देन यू नो वेयर यू वांट टू टेक योर करियर। जी और आप हमारी लिमिटेड इमेजिनेशन वाले ड्रामों में आप उस रोल की तलाश में होती हैं जहां आप कुछ तो करें, बिल्कुल एक्साइटेड हों, कहीं अपना क्राफ्ट दिखाएं। बिल्कुल। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि when the transition took place, when you one marriage ended and you got married again, was it difficult for you to handle that? You seem like such a sorted woman who has it all figured out. या नो, इट वाजंट डिफिकल्ट फॉर मी वंस। मेरी आदत ये है कि जो एक दफा बस मैंने सोच लिया है जैसा, तो बस फिर वो करना है, फिर मेरे लिए नॉट अ क्वेश्चन। तो दूसरी शादी का डिसीजन लेना हाँ मुश्किल था, उसको थोड़ा सोचना मुश्किल था, उसको प्रोसेस करना मुश्किल था, बट जब मैंने वो डिसीजन ले लिया तो फिर मैंने सब मुश्किलें छोड़ दी। मैंने कहा बस अब ये करना है। And the decisions worked out. Yes, it is. Okay, great. And Very the beautifully, kids माशाल्लाह। settled in and अलहम वो everything. तो पहले ही सेटल थे, उन्होंने ही तो मेरी शादी कराई है कह कह के, तो वो तो पहले से ही सेटल थे। तो माशाल्लाह एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी गेटिंग अलोंग वेरी इन अ वेरी गुड वे, कि मैं अपने एक्स हस्बैंड हसन के साथ भी मेरी उतनी कोऑर्डिनेशन रहती है, और बच्चों के साथ माय हस्बैंड जुनेद, हम सबकी आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन रहती है बच्चों को लेके। So it's a healthy relationship. या इट इज, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज। अच्छा, ये बताएं मुझे कि व्हाट्स योर ड्रीम रोल, और आप रीसेंट ड्रामों में से बताएं जो अभी रीसेंट आप देखती ही होंगी, या एटलीस्ट सोशल मीडिया पे रजिस्टर तो करती होंगी आजकल ऐसा ड्रामा चल रही है वो। व्हाट्स योर ड्रीम रोल?
आई डोंट नो, मुझसे ये क्वेश्चन काफी लोगों ने अच्छा, पहले भी किया है, तो मैं समझी आई एम मैंने सॉरी। नया सवाल पूछा नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने किया, लेकिन मुझे कभी इसका जवाब नहीं आया कि आपका ड्रीम रोल क्या हो सकता है, कि आप क्या ही बन जाएंगे। बट हमारी इंडस्ट्री में, और जब आप कहते हैं कि आपका ड्रीम रोल क्या है, तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री देखते हैं और फिर वो ऑफर स्क्रिप्ट्स आपके दिमाग में आते हैं कि आपको क्या ऑफर्स आ रही हैं। अच्छा, ठीक तो है। हम क्या ही ड्रीम कर मैं लेंगे। सवाल बदलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। एक सीनियर एक्ट्रेस ने ही मुझे कहा था कि जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा होता है और उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड ओल्डर वुमन का रोल होता है, वो भी एक ओल्डर वुमन थी, तो कहने लगी कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक लिमिटेड इमेजिनेशन होती है कि वो 3 नाम सोचते हैं और उससे आगे नहीं सोचते, और वही बार 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 उन मीटी रोल्स में नजर आती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल ऐसे ही। एंड दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि बाकी भी सब परफॉर्मेंस अच्छे परफॉर्मर्स हैं और भी लोगों की क्राफ्ट है। डू यू फील इट्स अनफेयर? Yeah, it is unfair. Of course, it is unfair. How, what do you do about it? ये हम तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही कर सकते हैं कि उनको अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा हिलाना होगा कि भाई नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं। नेटवर्क करें, क्या नेटवर्क करती हैं? क्या डायरेक्टर्स को बताती हैं कि आई वांट टू डू दिस, सीक मी आउट, अगर आपका कोई ऐसा रोल आए आपके पास? देखिए, मुश्किल बात है ये, आजकल के दौर में पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब माशाल्लाह डायरेक्टर्स का अपना एक होमवर्क कंप्लीट होता है, तो वो पहले से ही अपना कैरेक्टर पूरा दिमाग में बना के बैठे हुए होते हैं, तो उनसे बात करके बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है, बट नॉट मेजर फर्क। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उसको डिस्कस करने का। तो अनटिल और अनलेस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स या जो भी कास्टिंग करते हैं वो इन चीजों से खुद बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें और लोगों को भी। अब जैसे हमारे प्रोजेक्ट में जमा तकसीम में बेओ को आपने पहली दफा देखा होगा ऐसे कैरेक्टर्स में। हाँ, यूजुअली वो बड़ी प्रोग्रेसिव रोल्स में होती है। पहली बार वो ये दकियानूसी माँ बनी है ना, वो दुपट्टे वाली और एग्जैक्टली। तो बेओ हैज नेवर डन दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर एवर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज प्लेइंग। तो एक बोल्ड स्टेप उठाया ना डायरेक्टर ने भी, प्रोडक्शन ने भी। हाँ, कैसे उन्हें बिल्कुल, यहाँ पे अब सब कितने नाम आप सोच लें हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। इनफैक्ट मैं सरप्राइज थी जब पहले एपिसोड में वो ऐसे आई, मैंने कहा रियली शी इज प्लेइंग दिस रोल। या तो ये अब आई थिंक ये होना शुरू हो गया है कि अब डिफरेंट कास्टिंग फ्रेश हो जाता है, ड्रामा फ्रेश हो जाता है जब एक ही टाइप के किरदार देखेंगे। जैसे आपको तो बहुत ही अच्छी भाभी, नेक, परहेजगार भाभी बनाना चाहिए, तो हम शौक लग जाता है एक कि ये इतनी आपका कथारसिस पार्वती बन के कहां से आ गई। हाँ, और घर वाले भी आपके शौक हो जाएंगे, कौन एंजल आ गई हमारे घर। बट यू नो व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, रिफ्रेशिंग हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अब जैसे आमना को आपने इस तरह के कैरेक्टर में कभी नहीं देखा। नहीं, आई फील वेरी हैप्पी फॉर हर। बिल्कुल, मैं तो बल्कि आमना को कॉल की, मैंने कहा कहाँ थी तुम, इतनी अच्छी एक्ट्रेस कहाँ थी तुम भाई, अब आ रही हो तुम इंडस्ट्री में, बिकॉज उसने लेट ज्वाइन किया इंडस्ट्री को हमारी। तो मतलब एक बहुत अच्छा एडिशन, और अब पता चला उसमें कितनी कैपेसिटी भी है और कितना आप करवा सकते हैं उससे काम। तो आई थिंक अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जरा शफल करना चाहिए। यानी एक्टर नहीं कर सकता कि उन्हें झंझोड़ के कहे कि देखो हमें, हम नॉट लुक एट मी। नो, एक्टर की कोई से नहीं है इस चीज में, उसकी कोई से नहीं। तो दोस्तियां मैटर नहीं करती? नहीं, वो दोस्तियां सिर्फ हम निभा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं निभा रहा। एक्टर ही निभा रहा है सारी दोस्तियां, वो साइड नहीं निभा रही। कब होती है जब वो रोल जो नहीं दिल चाह रहा होता वो करने का आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, पूछूं उस रोल का? पूछ ले। तो आपने मनमस्त मलंग क्या दोस्ती में किया? हाँ, मनमस्त मलंग मैंने बिल्कुल दोस्ती में किया, क्योंकि एक तो अली फैजान से मेरी बहुत दोस्ती है और हमने बहुत काम साथ किया हुआ है। और सेवन स्काई से एक मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरा जो पहला डेब्यू ड्रामा था वो सेवन स्काई के साथ था। अब्दुल्ला साहब और मेरीन सबसे मेरा बहुत मतलब समझ लें घरेलू वाला रिलेशनशिप है। मैं ऑफिस में ऐसी चली जाती हूँ, मतलब बिल्कुल एक होमली वाला एनवायरनमेंट है वहां पे। और अली से दोस्ती, तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। हालांकि उसमें मैं दानिश की खाला बनी हुई थी और मैं दानिश के साथ हीरोइन भी आ चुकी हुई हूँ, और जाहिर है हमारा कोई इतना वो एज वो नहीं है डिफरेंस। आपको बुरा नहीं लगता क्या आप
ये जवाब के बीच में मेरा हाँ। एक और सवाल आ गया, आपको बुरा नहीं लगता कि मैं इसकी खाला बन रही हूँ, मैं तो हीरोइन बनी थी? नहीं, बुरा नहीं लगा। क्या करेंगे आप मुझे बताएं, मैं हीरोइन तो नहीं आ सकती हूँ, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, व्हाट चॉइस यू हैव टू डू, जब आपके पास कैरेक्टर्स ही बिल्कुल लिमिटेड है। हाँ, कैरेक्टर्स लिमिटेड कैरेक्टर्स लिमिटेड है ना। देखिए, या आप माँ हैं, आप जवान लड़कों की या माँ बन जाए, या वो आपको जवान हीरोज की माँ ऑफर करें या भाभियां ऑफर करें, तो आप क्या करेंगे? अब कुछ डिफरेंट फिर यही होता है कि अच्छा यार गेस्ट पे चलो यार कर लेते हैं, गेस्ट पे 2 सीन है, चलो ठीक है लाओ, एटलीस्ट इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। अच्छा, तो फिर आप उसमें दानिश की खाला बनी हुई थी जी, तो आपने कहा कि कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे आगे पीछे कोई स्टोरी का कुछ भी नहीं पता था, मैं चलती ट्रेन में सवार हुई हूँ, अपने 3 सीन किए और मैं उतर के वापस आ गई। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट यू नो इट वेंट। चले, मन मस्त मनम में तो वाकई आपका छोटा सा रोल था, हाँ। तो ज्यादा उसके बारे में आपसे पूछ भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभी आप ऐसे ड्रामे में होंगी जिसके आपने पहली 10 किस्तें पढ़ी हैं और आपने साइन ऑन कर लिया, आगे स्टोरी बहुत ट्रबलिंग है, आप कुछ बोल तो नहीं सकती इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ कह नहीं सकती। यूजुअली रमजान के ड्रामों में ऐसा होता है क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट नहीं बन के आया हुआ। रमजान में टॉक्सिक नहीं होते ना, मैं टॉक्सिक ड्रामों की बात कर रही हूँ जिसमें अजीब अजीब मैसेजेस दिए जा रहे हैं, नेगेटिविटी। तो फिर आप कुछ कहती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो नहीं करती। कुछ डायलॉग्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बोलती। एक ड्रामे में डायलॉग था हमारा, बल्कि झूठी में ही एक डायलॉग था ऐसा, तो वो था कि तलाक, ये इसको समझाएं वरना ये तलाक का धब्बा लेके मुंह पे बैठ जाएगी। तो वो मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी, ये इसको किसी और तरीके से बोलेंगे, बिकॉज मैंने खुद भी ली हुई है भाई, तो मैं क्या मतलब है इस बात का। तो मतलब मैं, ये बड़ा नॉर्मल डायलॉग है, बहुत नॉर्मल डायलॉग है और बहुत नेगेटिव है। बिल्कुल। और ये मुझे याद है, ये तो अब इन बातों पे गौर हो रहा है, पहले तो बड़े फ्लो में ऐसी बड़ी बातें हम बोल जाया करते थे तो इतना सोचते भी नहीं थे। ये तो अब जरा लोग पिन पॉइंट कर देते हैं चीजों को, विच इज गुड आई थिंक। तो फिर मुझे याद है कि मैंने इसको कहा कि नहीं, ये नहीं बोलना, मैंने बहुत गलत बात है, ये तो नहीं बोला जा सकता। मान गए? हाँ बिल्कुल मान गए। और रामिश उसका डायरेक्टर थे, रामिश ने कहा बिल्कुल इसको हम किसी और तरह प्ले करते हैं, कि बस वो तलाक लेके बैठ जाएगी तो क्या फायदा, हमने फिर उसको इस तरह से कर दिया। तो ये चेंज आर्टिस्ट को भी दिमाग में रखनी पड़ती हैं ये बातें। हाँ, और आपका कैरेक्टर बोल रहे हैं, देखिए शक्ल आपकी है, बिल्कुल ऐसे अगर बुरा भला लोग कहेंगे तो आपको, हाँ, वो वीडियोस हमारी लग रही होती हैं, फिर वो वायरल हम हो रहे होते हैं कि ये बोला ये बोला ये बोला है। और ये कहा जाएगा कि एज एन आर्टिस्ट आपकी जिम्मेदारी थी। हो सकता है ये भी बात कर दी जाए कि इनकी तो खुद तलाक हुई हुई है, देखो टीवी पे। हाँ बिल्कुल ऐसे, कभी कभी इस हद तक सोशल मीडिया चला जाता है। डू यू एंजॉय सोशल मीडिया? आई डोंट एंजॉय, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। आई डोंट एंजॉय मच, क्योंकि अब जाहिर है, क्योंकि ड्रामा अब सोशल मीडिया बिजनेस हो गया है। हाँ है, तो इट्स नॉट एंजॉयमेंट वाली पार्ट एनी मोर। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, आपके ड्रामा सेट्स पे आप ही लोग बैठे हुए होते हैं, कोई रील बना रहा है, हाँ, वो बस इतना अब, लेकिन मेरा जरा कम होता है, मैं इतना नहीं करती हूँ ये, क्योंकि हम उस दौर के नहीं है ना, हमारे टाइम पे नहीं था ये सोशल मीडिया, हमारे बीच में आया तो हमने वो भी देखा है, ये भी देखा है। तो मुझे इतना शौक वॉक नहीं है कि मैं रील वील बनाऊं, ये बच्चे सारे आपस में, कुछ बड़े भी बना रहे होते हैं, तो वहां से मैं शेयर वेयर कर लूं तो कर लूं, अदरवाइज मैं इतना ज्यादा नहीं यूज करती उस तरह से। पर आई थिंक आजकल आप फॉलो कर रही हैं क्योंकि यू आर एंजॉयिंग द फीडबैक। बिल्कुल 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 फॉलो कर रही हूँ मैं सोशल मीडिया, एक कमेंट भी पढ़ रही हूँ, सब कुछ देख रही होती हूँ, क्योंकि जाहिर है जब आपका इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है तो आपको रखनी होती है नजर की कहाँ से क्या बात हो रही है, कहाँ से क्या बात। आई एम सो ग्लैड। और वाकई आपसे मिलने से पहले मैं यही सोच रही थी कि इट्स सो नाइस के एक ऐसा ड्रामा वेयर एक एक्टर की एक सीन को ऑडियंस कनेक्ट करिए, ना सिर्फ हीरो बल्कि हीरो हीरोइन से ज्यादा भाभी की कहानी, और इस वक्त स्पेशली तो दोनों भाभियों की कहानी। तो आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यू डू सच गुड वर्क। आई होप आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूनिक रोल्स मिलते रहे। थैंक यू, दुआ करें बस कि अच्छे मिलते रहे, आपको नजर आती रहूं, अच्छा काम करती रहूं। इंशाल्लाह। गुड लक विद ऑल दैट यू डू। थैंक यू सो मच।